बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत भक्तिमती माताओं, साहेब की ओर से मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पारनाथ कुछ समय निवेदन प्रस्तुत है। मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करूंगी। एक बार एक स्कूल में चेकर आया। वे एक क्लास में गए। क्लास के बच्चे जो थे बहुत छोटे छोटे थे, KG 1 KG 2 के बच्चे थे। बच्चों से चेकर ने प्रश्न किया कि वर्तमान में हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि मुर्गी एक बार में कितने अंडे देती है। और तीसरा प्रश्न में उन्होंने पूछा कि इस समय अभी ट्रेन की गति कितने किलो की रफ्तार से चल रही है। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, उनके पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। तो चेकर जो था उन बच्चों को उन प्रश्नों का उत्तर स्वयं बताते हैं। कहते हैं कि बेटा, अभी मैं इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं जब 3 महीने बाद फिर आऊँगा दोबारा तो इन प्रश्नों को तुम लोगों से फिर से पूछूंगा और इन उत्तरों को तुम्हें बताना पड़ेगा। चेकर ने बताया कि इस समय हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं और इस समय ट्रेन की रफ्तार 120 किलोमीटर की गति से चल रही है और मुर्गी जो है एक बार में 5 अंडे देती है। बच्चे छोटे छोटे थे, सब खुश हुए प्रश्नों का उत्तर जान करके और कहने लगे कि सर, हम लोगों को यह प्रश्न का उत्तर याद रहेगा, जब आप हमसे पूछेंगे फिर हम बता देंगे। फिर 3 महीने के बाद पुनः जो चेकर था उस क्लास में आया और उन बच्चों से इन प्रश्नों का उत्तर पूछा कि अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, मुर्गी एक बार में अंडे कितने देती है और ट्रेन की रफ्तार कितने किलोमीटर की गति से चल रही है। बच्चे बड़े छोटे छोटे थे, इतने दिनों बाद उन प्रश्नों का उत्तर भूल गए थे। उनमें से एक बच्चा हाथ ऊपर करता है और कहता है कि सर, मैं बताऊं इन प्रश्नों का उत्तर। सर जो थे खुश हो जाते हैं, चेकर जो हैं कहते हैं कि अच्छा बेटा बताओ। तो वह बच्चा कहता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं और 120 किलोमीटर की रफ्तार से 5 अंडे दिए हैं। अब उस बच्चे को प्रश्नों का उत्तर तो मालूम था, लेकिन बताने की युक्ति नहीं थी, बताने का ढंग नहीं था। इसी तरह हम आप सब जीवन तो जीते हैं, लेकिन जीवन जीने का ढंग नहीं जान पाते, जीवन जीने का सही तरीका नहीं जान पाते। इसलिए व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, अशांत रहता है, दुखी रहता है। कितने सुविधाएं होने के बावजूद मनुष्य दुखी रहता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, 5 तत्व का पुत्रा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाव। हमारे इस जिस शरीर में हम निवास कर रहे हैं, यह शरीर जो है 5 तत्वों से इसका निर्माण हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, और इसका नाम रखा गया मनुष्य। परंतु हम इस जीवन में तो आ गए, मनुष्य जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन सही जीवन जीने का ढंग
नहीं जान पाए। हमें सही जीवन जीने की कला, सही जीवन जीने का तरीका संत गुरुजनों के द्वारा मिलता है, क्योंकि हम सत्संग से ही जान पाते हैं कि हम जीवन कैसे जिएं, अपने कर्मों में सुधार कैसे लाएं, अपने स्वभाव में सुधार कैसे लाएं, हम निर्भय पूर्वक जीवन कैसे जिएं। सत्संग में कल्याण की बातें भी बताई जाती है और व्यवहारिक बातें भी बताई जाती है। तो हमें सही जीवन जीने की कला सत्संग से ही मिलता है। संत महापुरुष हमें बताते हैं कि हम जीवन किस तरह से सही ढंग से जिए। वे सूत्रों के माध्यम से बताते हैं कि हम छोटों को देखकर जिए। दूसरा सूत्र कहता है कि हम बड़ों को देखकर आगे बढ़ें, और तीसरा सूत्र कहता है कि अच्छे के लिए प्रयास करें, और चौथा सूत्र कहता है कि बुरे के लिए तैयार रहें। छोटों को देख कर के जिए मतलब आज हम देखते हैं कि लोग आधुनिकता की ओर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। लोग अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें शिक्षित तो कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। माता पिता जो हैं अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन संस्कार का अभाव है। यही कारण है कि आज बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, क्योंकि बच्चे को बड़े से बड़े महंगे महंगे स्कूल में पढ़ाए तो जा रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा संस्कार नहीं मिल पाता है। आज माता पिता जो हैं अपने बच्चे को कोई डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कोई वकील बनाना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान कैसे बने उसको इस तरह संस्कार नहीं दे पाते हैं। क्योंकि लोग सत्संग में जाएंगे तो क्या होता है, सत्संग में आते हैं तो बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं, बच्चे को घर में छोड़ देते हैं, या बच्चे कहीं दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए चले जाएंगे या कुछ भी है, लेकिन सत्संग में नहीं आ पाते, या माता पिता भी नहीं ला पाते, तो उनको बचपन से ऐसा संस्कार नहीं मिल पाता है। इसलिए बच्चे आगे चल करके अधिकतम गलत दिशा में चले जाते हैं। तो मैं कह रही थी कि छोटों को देख करके जिए। आज देखा जाता है कि जो लखपति है वो करोड़पति के आगे अपने आप को गरीब मानता है, छोटा मानता है, और जो करोड़पति है वो अपने आप को अरबपति के सामने छोटा मानता है। यानी कि कहना चाहिए कि जो जितना अमीर होता है वो अपने को गरीब, उनको अपने आप की कमी अकलती रहती है, क्योंकि मन की इच्छाएं हैं जो कभी पूर्ण नहीं होती, वो और की चाह में भटकता रहता है, किंतु चाह कभी पूरी नहीं होती। क्योंकि मनुष्य जो है, बच्चा जो है, जब जन्म लेता है तो उसके अंदर भी यह चाह होती है कि मुझे कोई गोद में ले, मुझे कोई खिलाए। तो कहना चाहिए कि जो जन्म लेता है बच्चा, तब से चाहनाएं शुरू हो जाती हैं। फिर जो बचपन से इच्छाएं, जो चाहनाएं शुरू होती है, मनुष्य को शरीर छोड़ते तक इच्छाएं जो चाहनाएं जो है साथ नहीं छोड़ती। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी चाहनाओं पर अंकुश लगाना होगा, त्याग करना होगा, तभी हमारी इच्छाएं पूरी शांत हो सकती है, क्योंकि इच्छाएं तो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए चाहनाओं के पीछे नहीं भागना है, बल्कि जितने हमारे पास है उसमें संतोष रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। तो हमें अपने जीवन में संतोष रूपी धन को धारण करना होगा, तभी हमारी इच्छाएं, चाहनाएं जो है शांत हो सकती है। दूसरा सूत्र कहता है कि बड़ों को देखकर आगे बढ़ें। कोई हाइट साइज से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने आचरणों से बड़ा होता है। हमें किसी का, कोई व्यक्ति अपने जीवन में विकास करता है, उन्नति करता है, तो उससे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उससे जलन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे हमें शिक्षा लेना चाहिए कि वो किस तरह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, किस तरह वो अपने जीवन में विकास कर रहा है।
और उस तरह हम भी जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज हम बड़े बड़े महापुरुषों को जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। वे यूं ही बड़े नहीं हो गए, वो यूं ही ऐसे भगवान नहीं हो गए। हम सब श्री रामचंद्र जी को याद करते हैं, भगवान महाराज श्री कृष्ण जी को याद करते हैं, तो वे भी इस मनुष्य जीवन में आए रहे, जन्म लिए रहे और वे अपने सद्कर्मों के द्वारा ही बड़े हुए। आज उन्हें हम याद करते हैं, वे पूजनीय हुए अपने सद्कर्मों के द्वारा। तो अपने सद्कर्मों के द्वारा ही, आचरण के द्वारा ही कोई व्यक्ति बड़ा बन सकता है। तो हमें उनसे शिक्षा लेना चाहिए और वैसे जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, तब हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा सूत्र कहता है अच्छे के लिए प्रयास करें। कहीं भी सत्संग होता है, कई संप्रदायों का अन्य अन्य संप्रदायों में सत्संग होती है, कथा चलती है, जहाँ जाना चाहिए और हमारे जो पारक सिद्धांत का जो ज्ञान है, और कहीं भी जाते हैं ज्ञान की चर्चाएं होती है, वहाँ हमें सार को लेना चाहिए, क्योंकि हम सत्संग में जाते हैं तभी जान पाते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। कहीं भी सत्संग में हम जाते हैं तो हमें सही जीवन जीने की कला बताई जाती है। तो चाहिए कि हम सत्संग में जाएं और सत्संग में जाने का प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। जैसे एक बाल्टी गंदे पानी हो, उसमें फिटकिरी डाल दिया जाता है तो उसका जो गंदापन होता है, जो मिट्टी होती है, वो नीचे सतह में जा कर के बैठ जाती है और पानी स्वच्छ साफ हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर जो बुराई है, जो कमी है, जो दोष है, जो त्रुटियां हैं, उसे हम धीरे धीरे दूर करते जाएंगे तो एक दिन हम दोष मुक्त हो जाएंगे। हमारे अंदर की जो त्रुटियां हैं, जो गलती हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। और जब हमारा जो हृदय है, जो अंतःकरण की बुराइयां जो है, जो विकार है, वो जो समाप्त हो जाएगा, तभी हम अपने अंदर सद्गुणों को धारण कर सकते हैं और सदाचार पूर्वक जीवन जी सकते हैं। तो मैं कह रही थी कि अच्छे के लिए प्रयास करें। हम यदि किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, गलत दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। कहा भी गया है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात कहे हैं दोई, दुख दिन है दुख होत है, सुख दिन है सुख होत। इसलिए हम जैसा चाहते हैं वैसे हम दूसरों को देना सीखें, वैसा देना हम चालू कर दें जो हम चाहते हैं। हम दूसरों से क्या चाहते हैं? हमें वे सम्मान दें, हमें वे प्यार दें, हमें वे स्नेह दें, हमें प्रेम दें। तो वैसा हम दूसरों को सम्मान देना चालू करेंगे, दूसरों को प्रेम देना चालू करेंगे तो हमें वह स्वतः मिलने लगेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो चाहते हैं वैसे हम व्यवहार करना शुरू कर दें। तो मैं कह रही थी कि अच्छे के लिए प्रयास करें। जो हम अच्छे के लिए प्रयास शुरू करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो व्यर्थ नहीं जाता। चौथा सूत्र कहता है कि बुरे के लिए तैयार रहें। बुरे यानी किसी के भी जीवन में कभी भी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती हैं, सुख दुख आता है, क्योंकि जो सुख दुख है ये धूप छांव की तरह है। यदि जीवन में दुख ना हो तो सुख का पता ही नहीं चलेगा। जैसे हमें भूख ना लगी हो और भोजन करे तो क्या मन करता है भोजन करने का? नहीं होता। भूख नहीं लगती है तो खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और भूख लगी होती है तभी भोजन का स्वाद पता चलता है। इसलिए जीवन में सुख दुख आते हैं। हम सब तो एक साधारण मनुष्य हैं। बड़े बड़े महापुरुष हुए जिनके जीवन में प्रतिकूलताएं आई, कठिनाइयाँ आई, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। हम सब जिन्हें श्री कृष्ण महाराज को जानते हैं, जिनका जन्म हुआ तो उनके जन्म को छिपाया गया, और क्योंकि कंस के द्वारा मार देने की उनकी हत्या हो जाएगी ऐसा भय था, इसलिए उनका जन्म छिपाया गया। लेकिन ऐसा समय आया कि महाराज कृष्ण ने युद्ध के मैदान में कंस को पछाड़ दिया, तो
सब समय एक जैसे नहीं होता, सबके जीवन, सबका समय बदलता रहता है। सबके जीवन में सुख दुख, प्रतिकूलताएं, कठिनाई सब आता जाता रहता है, उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। महापुरुष जो हैं उन समयों में विचलित नहीं हुए, वे समानता भाव से सुख दुख को जिए। इसलिए कहते हैं कि माता पिता जो हैं जीवन में 2 बार ज़्यादा दुखी होते हैं। पहले बार कब दुखी होते हैं? जब जवान बेटे का जनाजा उनके कंधों पर होते हैं। और दूसरे दुख कब होते हैं? जब बेटी जो है ससुराल जाती है, तब माता पिता जो है बहुत दुखी होते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए। और पता नहीं कि यह संसार कब हमें छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमें जो यह अवसर मिला हुआ है उसमें सत्संग भजन करना चाहिए। क्योंकि हम इस संसार में आए हैं और जितने भी परिवार, कुल कुटुंब जिसके बीच हम रहते हैं, मित्र बंधु के संबंध बनाए हुए हैं, वह कब छूट जाएगा इसका कुछ पता नहीं। इसलिए कहते हैं कि मित्र कभी भी धोखा दे सकता है, मित्र कभी भी धोखा दे सकता है, किस्मत कभी भी रूठ सकती है और दुनिया कभी भी छूट सकती है। इसलिए हमें जो यह अवसर मिला हुआ है, यह जीवन, मानव जीवन जो मिला हुआ है, यह केवल खाने भोगने के लिए नहीं मिला हुआ है। यदि हम इतना ही जीवन निर्वाह करके ही इस संसार से चले जाते हैं तो पशु पक्षियों के जीवन और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसलिए हमें यह जीवन क्यों मिला हुआ है? भजन सत्संग करने के लिए, गुरु भक्ति करने के लिए। क्योंकि हम सत्संग भजन करेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे, तभी हम इस मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि हम कई बार जन्म लिए और मरे हुए हैं, और इस जन्म लेना और मरना यह महादुख है। और इन दुख से हम तभी बच सकते हैं जब इस जीवन में भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, गुरु भक्ति करेंगे। और गुरु भक्ति के द्वारा हम अपने स्वरूप को जान पाते हैं, तब अपने आप में ठहरेंगे, तभी इस आवागमन के चक्कर से बच सकते हैं। तो हम सबको यह सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है। इस जीवन को सफल बनाने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए और भजन करना चाहिए, और संत गुरु जनों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उनके बताए हुए बातों के अनुसार जीवन जिएंगे तो निश्चित ही हमारा यह जीवन सार्थक हो सकता है। तो मैं कह रही थी कि 5 तत्व का पुत्रा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछरे विकल होत सब ठाव। हम सब इस मानव जीवन में आए हुए हैं, तो इस जीवन को कैसे जीना है? संत गुरुजनों की भक्ति में, गुरु की भक्ति में लग करके इस मानव जीवन को सार्थक बनाना है। कहा गया है कि साज उसी का है जो बजाना जानता है, गीत उसी का है जो गाना जानता है, और परमात्मा उसी का है जो उसे पाना जानता है, और जीवन उसी का धन्य है जो जीवन जीना जानता है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।